Very quick revision of what are reductions we have done today. So far हमने जितना भी रिडक्शन डिस्कस किया उसका पूरा एक क्विक रिकैप लेंगे. जो लोग नहीं थे ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल है, सुनेगा तो समझेगा. कि फिजिकली प्रेजेंट है मेंटली एब्सेंट है यहाँ पे तो कुछ नहीं समझेगा. ओके. और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब हम लोग समझ करेंगे तब ये सब अप्लाई होगा. डोंट से मी कि नहीं समझ में आया, आपने पढ़ाया नहीं, मुझे नहीं आ रहा है. 80 डबल डी, अगर कोई इंडिविजुअल है और उसके घर पर कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है तो नॉर्मल केस में हम क्लेम कर सकते हैं कितना? 75,000 का रिडक्शन. कितना? 75,000 का रिडक्शन. और सीवियर डिसेबिलिटी में मेरे घर पर कोई डिसेबल्ड है 80 डबल डी लगेगा, और मैं खुद डिसेबल रहेगा तो 80. इंडिविजुअल प्लस डिसेबल रूल सेम. नॉर्मल केस 75. सीवियर डिसेबिलिटी here, then we did something called as 80D. 80D was D for मेडिकल वाला डी, याद है? डी फॉर कौन सा डी? मेडिकल वाला डी. तो अगर मेडिकल या उसके लिए और एक वर्ड था हेल्थ इंश्योरेंस. अगर मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप क्या पे करते हो? प्रीमियम. किसके लिए पे कर रहे हो? सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. नहीं, चिल्ड्रन था सिर्फ. तो कितना मिलेगा रिडक्शन? एक्चुअल प्रीमियम पेड और ₹25,000, whichever is more, which is less. उसमें भी अभी ध्यान दो, नया पॉइंट. मान लो मेरी बात कर रहा हूं, तो मैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ, रिडक्शन लूंगा. तो मैं प्रीमियम कितना पे करता हूँ? सर मैं प्रीमियम पे करता हूँ 20,000. रिडक्शन कितना मिलेगा? 20 और 25, whichever is less. बराबर. अगर मैं या मेरी वाइफ या मेरे बच्चों में से कोई सीनियर सिटीजन है, क्या है? वहां पे एक्चुअल प्रीमियम और ये लेस देन 60 इयर्स वाला केस, ये इक्वल टू या मोर देन 60 इयर्स वाला केस. एनी डाउट? सर मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, इनका टोटल प्रीमियम नॉर्मल केस में मतलब लेस देन 60 इयर्स में, एक्चुअल प्रीमियम और 25, विच एवर इज लेस. और सर अगर मैं सीनियर सिटीजन है या मेरी वाइफ सीनियर सिटीजन है, दोनों में से कोई भी एक या दोनों सीनियर सिटीजन है, तो वहां पे एक्चुअल प्रीमियम और 50,000, विच एवर इज. ठीक है. तो मेरे घर पर डिपेंडेंट पेरेंट्स है, तो उसका कितना मिलेगा? नॉर्मल केस में 25,000 और एक्चुअल प्रीमियम विच इज लेस. अगर पेरेंट्स लेस देन 60 इयर्स वाला रहेगा तो
तो अगर पेरेंट्स इक्वल टू या मोर देन 60 ईयर्स होगा तो बेटा वहां पे 50,000 और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज, ये कौन सा सेक्शन था अपना 80, हमने बात किया 80U 80 डी 80D। फिर हमने और एक सेक्शन किया था 80E, मेरा फेवरेट, ई फॉर एजुकेशन। ये पैसा लेगा इसका, मैं फोटो निकालने का नहीं, फोटो का पैसा लेगा हम लोग अलग से, बाद में लोन असली इंजन लेते। 80E क्या था, सी फॉर एजुकेशन लोन। सर अगर मैंने एजुकेशन लोन के लिए, अगर मैंने एजुकेशन के लिए लोन लिया तो सर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हुम, इसके लिए सेल्फ, चिल्ड्रन, रिलेटिव का चिल्ड्रन, सब केस में जितना भी इंटरेस्ट पे करेगा, जिस साल से रीपेमेंट करेगा वो साल और नेक्स्ट 7 साल का टोटल 8 साल डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट पूरा रिजेक्ट करने। एजुकेशन मस्ट बी इन, it must be higher education. What is higher education? Anything after 10 plus 2 is higher education. Doubt है? I waited for you 10 minutes. तो आया नहीं। आजा आजा, मुझे पता है तू लेट हो गया। Tell me something I don't know. There's a movie called as दिल चाहता है. How many of you watch दिल चाहता है? Only one. There's a movie called as दिल चाहता है. कितने लोग ने देखा है? 1, 2, बस। आगे लोग नहीं देखा? अरे पूछ रहा हूँ तुम लोग से, मूवी देखा नहीं? तुम लोग इंग्लिश मूवी देखता है, हॉलीवुड वाला बंदा लोग सब, लो क्लास बॉलीवुड देखता नहीं ऐसा? हाँ देखो, डायलॉग इन दिल चाहता है, अक्षय खन्ना सेज दैट होल्ड द सैंड इन हिज हैंड, बोलते इसको जितना टाइट पकड़ेगा उतना हाथ से वो रेत गिरेगी, नीचे गिर जाता है। बच्चे का भी ऐसे ही है, जितना उसको बोलेगा टाइम पे आ, टाइम पे, टाइम पे आ, बच्चा उल्टा है। अच्छी जमाने का उल्टा तो होता कौन हमको बोलने वाला? हम जब आना है तब आएगा, उसके लिए अपन अभी कुछ बोलता नहीं है। जिसको आना है आया, वही बड़ी बड़ी बात है, तो उसकी अपन बिठा देता है उसको। चलो भाई, एटीई की बात हो रही थी सर। एटीई में ना सर मैं अपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लेता हूँ और लोन रिपे करता हूँ, तो जितना भी इंटरेस्ट होगा, जिस साल से रीपेमेंट शुरू करेगा उस साल से 8 साल तक डिडक्शन मिलेगा। सर मैंने खुद के लोन के लिए, खुद के हायर एजुकेशन के लिए नहीं, मेरे बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, चलेगा? तो मैंने खुद के बच्चे के लिए नहीं, किसी और के बच्चे के लिए जो मेरा रिलेटिव है उसके बच्चे के लिए मैंने एजुकेशन लोन लिया। सर आई एम द गार्डियन, आई एम द गार्डियन। मैं मेरे सिस्टर के लड़के के लिए या लड़की के लिए लोन लेता हूँ, एजुकेशन लोन, और वो रिपे करता हूँ, क्या उसका रिडक्शन मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। पर्पज इज टू प्रमोट एजुकेशन। पहला ऐसा नहीं था, पहला खुद के बच्चे के लिए क्या तो ही मिलता था एटीई में, तो उन्होंने ऐड किया बहुत सारा पॉइंट। अच्छा सर, सर मेरे बिल्डिंग में एक वॉचमैन है, उसके बच्चे को भी इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना है, उसके बच्चे के लिए एजुकेशन लोन मैंने निकाला। पढ़ना कौन है? वॉचमैन का लड़का। उसकी एजुकेशन लोन किसने निकाला? मैंने। उसका पेमेंट कौन कर रहा है? मैं। पढ़ना कौन है? वॉचमैन का लड़का। क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? तो उधर भी तो एजुकेशन प्रमोट हो रहा है, तो उधर भी तो एजुकेशन प्रमोट हो रहा है, उधर क्यों नहीं मिलेगा?
रिलेटिव नहीं है उसके लिए। तो इसके लिए तो बिकॉज वो अगर देगा ना तो ये दिस कैन बी मिसयूज बाय द पीपल, कैन बी कैसे मिसयूज करेगा। मैं वॉचमैन वाला बोलेगा भाई तू फीस में भरने वाला है, कितना फीस भरेगा तू, पूरा भरेगा, एक काम कर तेरा फीस तू मेरे को कैश दे, तू मेरे को कैश दे, मैं तेरा फीस भरता है। मैं एजुकेशन लोन निकालेगा और फीस पे कर देगा, बराबर। उससे कैश ले लिया जितना फीस का था, कैश मिल गया मुझे, अब मैं वही कैश को यूज करेगा, एजुकेशन लोन भरेगा। तुम बोलेगा सर बेवकूफ है क्या आदमी इंटरेस्ट पे कर रहा है। अरे भैया इंटरेस्ट कितना जाएगा जा जाके, चलो गया साल भर का इंटरेस्ट, कितने का लोन है, जब 5 लाख का लोन है, चलो 5 लाख के लोन पे गया मेरा साल का 50,000 इंटरेस्ट, जाने दो। उससे तो कैश ले लिया ना मैंने पूरा, इसका पूरा तो पैसे उससे ले लिया ना मैंने। दूसरा चीज, सर मुझे इनकम टैक्स में 5 लाख पे 30% हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, 1.5 लाख का फायदा होगा, टैक्स बचेगा। इंटरेस्ट मेरा 5 लाख में भी गया, 5 लाख के इंटरेस्ट पे 30% से मेरा 1.5 लाख का फायदा होगा। इंटरेस्ट टैक्स ब्रैकेट पता है ना आप लोग को, इनकम टैक्स कैलकुलेशन किया कि नहीं किया। ओके, 3 बेसिक स्लैब रेट्स है। ओके, हाईएस्ट स्लैब रेट इज 30%। क्लियर। हाँ जी, for this simple reason this is not allowed for non-relatives. They don't allow it for the non-relatives because in that case it will become a, you set a wrong trend of misusing the provisions or the loophole to save the money. Is that clear? फिर हमने किया था 80 TTA और 80 TT किया था, याद है। TTA किसका था सर, 80 TTA किसका था याद है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट और रुपीस whichever is only interest on सेविंग अकाउंट। फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए बातें नहीं सर, सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स कितना मिलेगा सर, एक्चुअल इंटरेस्ट और 50,000 विच एवर इज। अच्छा, जो 80 TTB का रिडक्शन लेगा वो TTA नहीं ले सकता, और सिंपल रीजन आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स का यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट का यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे आप अलग से वापस से नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर। और कौन सा किया था हमने सेक्शन, अपना फेवरेट ATC, याद है ATC, याद है ATC, अरे याद है क्या किसी को। This was the most complicated section as far as you people are concerned. ATC में बहुत बड़ा लिस्ट था, उन जगह पे पैसा इन्वेस्ट करेगा तो ATC में डिडक्शन मिलेगा। What do you mean by gross total income? सर हमने सब हेडिंग्स तो कर लिए, कुछ हेडिंग्स मैंने लिए, कुछ मैडम ने लिए। सर ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग क्या करेंगे, वॉट एवर इज माई टोटल इनकम अंडर द 5 डिफरेंट हेड्स, हम उसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली, अब उसको कंबाइन करेंगे। तो लेट अस से मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी है, आफ्टर ऑल द डिडक्शंस माय टैक्सेबल सैलरी इनकम लेट अस से 6,89,000, तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है।
सर -1,50,000 और मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है लेट अस से 1 लाख। हम इन सबका टोटल करेंगे सर, टोटल इनकम नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम की बात हो रही है सर। पांचों हेड का जो टोटल करेंगे ना उसको बोला जाएगा, कितना है सर, 7,89,000 माइनस 1,00,000 6,89,000 6,39,000। ठीक है, तीनों का टोटल किया सर मैंने, क्या बोला इसको हमने, GTI ग्रॉस टोटल इनकम। और बाबू यहां से उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, अब एसएससी को पूछो, क्लाइंट को पूछो, एटीसी में कुछ पैसा जमा किया है क्या। एसएससी बोलेगा, एसएससी बोलेगा मैंने, क्लाइंट बोलेगा मैंने प्रीमियम भरा, कितना प्रीमियम भरा सर, 10,000। कितना प्रीमियम भरा LIC का, 10,000। बच्चे का फीस भरा, ट्यूशन फीस कितना भरा सर, 25,000। ले लो डिडक्शन, 35 का डिडक्शन ले लो। वो बोलेगा मैंने 80D में इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, कितना पे किया सर, 35,000। हम बोलेंगे 35,000, तो 35,000 और 25 विच एवर इज लेस। वो कहेगा 80U में मैं फिजिकल डिसेबल्ड हूं, नॉर्मल केस में कितना डिडक्शन मिलेगा। ये सब लेस करके जो फाइनल आंसर आएगा उसको कहा जाएगा टोटल इनकम। क्या बोलेंगे उसको अपन, 5,04,000। इसको टोटल इनकम बोलो या इसको बोलो आप टोटल टैक्सेबल इनकम। क्या बोलो इसको आप टोटल, वो GTI तो एक TTI हो गया, एंड टैक्स इज पेबल ऑन दिस पोर्शन 5,04,000, नॉट ऑन 6 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं, टोटल इनकम पे टैक्स लगता है। किस पे टैक्स लगता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम वन एंड द सेम, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। So gross total income is the total income under all the 5 headings, but before deductions. Whereas gross, whatever income is calculated or computed after deducting, after subtracting the deductions is called as। दूसरा पॉइंट सर, GTI पे हम टैक्स नहीं पे करते, जबकि टोटल इनकम पे हम लोग टैक्स पे करते हैं। हमने भी नो टैक्स का रेट कितना सम लिया था मैडम ने टैक्स के ऊपर, टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर सम्स लिया था मैडम ने कितना, डिस्कस किया मैडम ने, 87 इसलिए हम सम्स करेंगे तो वो पॉइंट आएगा। इंटरेस्ट होगा, सेल्फ अप्रूवल प्रॉपर्टी, सेल्फ अप्रूवल प्रॉपर्टी नॉर्मली क्रेडिट इनकम। नेक्स्ट लेक्चर सम GTI का सम शुरू होगा, लॉस इनकम कैलकुलेशन, टोटल इनकम कैलकुलेशन, प्रॉफिट डिडक्शन एंड कंपनी ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये सुना, एक दिनों का टाइम लगने वाला है लास्ट पार्ट पे, कैसे लग रहा है, तो पढ़ने के लिए लग रहा है।
15,000. Anything equals more than 15,000 steps. Anything else? Any queries?